अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे सभी मदरसा आदमी की तरह शिक्षक साथियों। साथियों, जो हमने दोपहर बाद जो वीडियो डाली थी आज, उसी के सिलसिले में हमने आपको बताया था कि हम मिलने जाएंगे। साथियों, हम एक दो जगह पे गए मिलने के लिए साथियों। तो साथियों, हमारी कुछ बातें हो पाई। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारान लोग हैं साथियों, उनसे बात हमारी हुई। उसके बाद में जिनके इंतजार में मैं कल रात को खड़ा था साथियों, फिर उनके इंतज़ार में हम काफ़ी देर वहीं पे थे। मगर अब पता नहीं कौन-सा तुक बैठ रहा था कि मुलाकात उनसे भी नहीं हुई। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। मुलाकात तो होनी ही होनी है साथियों। मगर साथियों, इन सब के बीच में जो है, कल रात को हमको ठंडी बहुत लग गई थी, क्योंकि टोपी भी नहीं पहने हुए थे, टोपी भी नहीं पहने थे। इस कारण हमको ठंडी बहुत लग गई साथियों कल। और ठंडी होने के बाद में हमारा पेट का डाइजेशन गड़बड़ा गया, डाइजेशन। और मान के चलिए, बिल्कुल पेचिस टाइप का दस्त हो रहा है। और साथियों, बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। कई बार जो है वॉशरूम गए हैं साथियों। और कहीं पे हम खड़े इंतजार भी कर रहे थे किसी का। उस वक्त हमारी बैटरी में जो है वो नहीं था कि हम लाइव आपको आपको दिखा दें साथियों। मगर जो है, वहाँ से आने के बाद साथियों, हमने सोचा कि आप लोगों से आज भी संपर्क कर लें, क्योंकि हमने सोचा था कि लाइव वीडियो करेंगे। मगर साथियों, बहुत सारे लाइव में हमारे जुड़ नहीं पाते हैं। तो वो लोग कहते हैं बाबा पहले से बता दिया करो। तो हम पहले से कहाँ बता दें साथियों, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पेट में बड़ी ऐंठन मरोड़ टाइप का है। और जो है, बहुत बहुत अजीबोगरीब दस्त जो है आउट टाइप का हो रहा है, हिलाव आ रहा है साथियों। तो वो ठंडी लग जाने के कारण हो गया, पूरे बदन में ऐंठन हो रही है साथियों। मगर फिर भी आज हम गए पैरवी के लिए। दो नेताओं से हम मिले, उनसे बातचीत की और हमने बताया उनको समस्याएं, जो कि वक्त आने पर हम आप लोगों को उनका फोटो भी देंगे। और कहीं कहीं पे साथियों, जैसे कोई उच्च नेता होता है, बड़ा माननीय होता है, तो वहाँ पे भी जो खड़े होते हैं लोग, वो भी माननीय होते हैं। और जो है, उनको कैमरा दे के कहो फोटो खींचने के लिए, तो कौन कब क्या निकल आए। ऐसे ही हम कहीं पे थे, तो वो इससे पहले काफ़ी दिनों की बात है, हम जान नहीं पाए वो आईएएस थे। और बाद में जो है, उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया, बुलाए किसी को और गया, तो किसी ने बताया ये जान नहीं रहे हो कौन है साहब है। तो साथियों, जब हम अकेले रहते हैं तो बड़ी समस्याएं होती हैं, कई जगह के फोटो नहीं मिल पाते हैं। और कई जगह का, कल आप लोगों ने देखा होगा, माननीय सम्मान अफरोज साहब से मिले थे, तो सेल्फी में उनकी एक छोटी वीडियो बना लिए थे सेल्फी के साथ। बाकी माननीय सम्मान अफरोज साहब बैठे थे, वहाँ कई लोग और थे। तो अब वो और किसी को कहें कि हम बैठ जाएं और वीडियो बनाए, कोई हमारा फोटो खींचे, तो वो हो नहीं पाता साथियों। किसी तरीके से फोटो खिंचवा लिया गया था। मगर साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत अकेले में ये होती है कि कहीं पर जाओ और अगर उसका इंतज़ार करो तो समय नहीं मिलता है, समय नहीं कटता है। कल आप लोगों ने खुद देख लिया कि मैं दोपहर से निकला हुआ था, और जहाँ पर गया था माननीय सम्मान अफरोज से मिलने 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 के बाद में, वहाँ से बाहर आने के बाद में हम तकरीबन 6 घंटा इंतजार करते रहे साथियों। बल्कि एक 40-50 मिनट आप लोग के भी साथ में हम थे, आप लोगों के बराबर संपर्क में थे। दूसरी बात साथियों, अगर हम किसी साथी को बुला ले भी लें, जैसे हमारे सुनील सिंह साहब है, इसरार अहमद इसी साहब हैं, और अनंत प्रताप सिंह भाई हैं, या पंकज भाई हैं, या अजीत भाई हैं, और
राजेश यादव जी भाई हमारे कई साथी हैं, अगर इनको बुला ले यहाँ पे तो भी नहीं हो पाता है साथियों, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। आप उनको सहयोग करते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना करके, झूठ बोल करके अपने महलों को बना लिया है और बना रहा है, बना रहे हैं, बना लिए। संघर्ष करने वालों के साथ में आप कभी नहीं आए। अगर आज संघर्ष करने वालों के साथ आए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो मैं यहाँ पे था कि मैं यहाँ अगर चाहूँ, इसार मददी साहब भी है, सुनील साहब भी आए थे, अनंत प्रताप भी से बात हुई, बैकअप मिलता रहता है, पंकज भाई भी है, अजीत भाई भी है, कई हमारे साथी हैं, गुफरान खान साहब वगैरह और बहुत सारे साथी हैं, बागी वलिया इसरार भाई हैं। इन सभी साथियों को हम चाहे यहाँ बुला लें, मगर अब साथियों बुलाने के बाद में उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था, चाय पानी नाश्ता, क्योंकि कोई हमारा साथ दे सकता है साथियों, तो अब गरीब टीचर तो है ही, वो अपने पास से कहाँ से पैसे खर्चा करेगा। तो इसलिए साथियों बारी बारी से हमारा कई साथियों ने साथ भी दिया है, मगर अब जो साथी आना चाहे साथ देने के लिए आ सकता है। हमने कई बार कहा, मैंने किसी को रोक नहीं रखा है, मगर हाँ आए अगर जो, तो उसकी एक आध दिन की तो व्यवस्था हो ही जाएगी। उसके बाद अगर कहो तो 3-4 लोगों को हम यहाँ देख पाए, तो साथियों अब ना हमारे पास इतना है और ना हम किसी को बुला करके उसका जो है रहने का, खाने का, पीने का, ऐसा अकेले रहने में बड़ी समस्याएं दिक्कतें हैं। कोई कागज़ टाइप करवाना है, कोई नेता मिल गया, जल्दी से उस कागज़ को टाइप कराना है, जल्दी से पेन से लिखते हुए अच्छा नहीं लगता। पेन से लिखने का मतलब होता है कि ये जो पन्ना रखे हुए थे हम मिल गए और उसको पेन से लिख के दे दिया। इसलिए अगर उसके नाम से लेटर बनता है साथियों, तो बड़ा अच्छा उस उनको भी महसूस होता है कि हाँ हमारे नाम का लेटर है। और पेन से भी सादा स्थान छोड़े रहते हैं हम लिखने के लिए, कोई अर्जेंट में दे दो। तो अगर 2 साथी हों, 3 साथी हों, तो इससे ये फ़ायदा हो जाए कि एक साथी टाइप करवा लेगा, एक साथी खड़ा होके देखेगा जा तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे हैं। एक साथी कुछ भी एक साथी को यहाँ पर अगर हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। माना हमारा पेट इतना गड़बड़ है कि साथियों बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही, महसूस हो रही है। हम चाह रहे थे कि हम वीडियो ना बनाएँ, मगर हमने कहा लो बना देते हैं, आप लोगों को दे दें वीडियो। क्योंकि बहुत सारे साथी हमसे दिन भर की अपडेट मांगते हैं और ऐसे साथी भी उसमें शामिल हैं, न वो तन से रहते हैं, न मन से रहते हैं, न धन से रहते हैं, न पोस्ट पे लाइक कमेंट में रहते हैं, बस उनको केवल सोचना चाहिए। कुछ लोग व्हाट्सएप पे हमें मतलब इतना डिस्टर्ब किए हुए हैं, एक एक बाल की खाल, खाल की बाल, बाल की खाल निकाल करके पूछते हैं कि परमानेंट हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो कितनी तनख्वाह रहेगी, अगर हो जाएगी तो प्रति मंथ मिलेगा या कितने हजार। बताओ साथियों, योजना को संचालन के लिए लगे हुए हैं और सब कुछ पहले ही सब कुछ पूछा जा रहा है, तो कुछ लोग बड़ा डिस्टर्ब व्हाट्सएप पे कर देते हैं। मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता हूँ, करता हूँ, कुछ ना कुछ किसी को जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जो साथी हमारे पास व्हाट्सएप पे जो है आया है, बात कर रहा है, वो भी कुछ सोच समझ के ही आया है, बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसलिए इंसानियत के नाते शिक्षक धर्म का निभाते हुए हम उनको जवाब भी दे देते हैं साथियों, लिखा लिख देते हैं, कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन पे करते हैं, बाबा बताओ क्या हुआ, बस चालू होगा कि नहीं चालू होगा, चालू हो गया। और ऐसे लोग साथियों एक पैसे का आर्थिक सहयोग नहीं देते हैं और खाली जो है पर्सनल पे परेशान किए रहते हैं। एक तो अपना अलग से डिस्टर्ब रहो, तबीयत नहीं ठीक है, आज कई दिन, आज कम से कम आज 13-14 दिन हो गया हमको साथियों, बराबर इस कड़ाके की ठंडी में भागते भागते कहाँ भागते, वो तो हम ही जान रहे हैं साथियों, कहाँ कहाँ हम भागे और किस किस के साथ भागे हैं और कब हम आप लोगों को अपना प्रूफ देंगे। अभी माननीय सम्मान अफरोज साहब की वीडियो भी हम प्रूफ के साथ में दिए कि माननीय सम्मान अफरोज साहब से हमारी क्या बात हुई है। माननीय दानिश आजाद मंत्री साहब का भी जो है हम आपको देते, मगर चक्कर ये था वहाँ काफ़ी भीड़ थी। और दूसरी बात ये कि
जब अकेले रहो तो थोड़ी समस्याएं आती हैं। हमारे कुछ साथी अभी हाल ही में कुछ कुछ साथियों ने सहयोग किया, तो कहीं ग्रुप पे डाल दिया तो उसको उठा के 75 ग्रुप पे लोग डला दिए। अगर किसी ने 50 रुपया दे दिया तो 50 ग्रुप पे डाल दिया। किसी ने 100 दिया तो 100 ग्रुप पे डाल दिया, और उसका वाला उठा के कोई दूसरा डाल दिया, तीसरा उठा के चौथा डाल दिया। तो साथियों, हम अगर आप अगर कोई खुदा न खास्ता अगर हमारा सहयोग कर भी रहा है, मैं उसके पैसे को नाली में फेंक दूं, रिक्शे वालों को दे दूं, फकीर को दे दूं, मैं खाना खा लूं, या जो है कोई टायर फूटी स्टेज में लगवा दूं, या किराया भाड़ा कर दूं, तो साथियों आप हमें देखेंगे, हम खर्चा करेंगे, हम जानेंगे, आप देंगे, हम जानेंगे। दुनिया भर में प्रचार करके बदनाम करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कुछ किसी करता रहता है। इस बात से बड़ा दुख होता है। इसीलिए मैं किसी से आर्थिक सहयोग के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो हमारे साथी हैं, हमारे चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो जरूर हमारा सहयोग करते हैं और करेंगे, क्योंकि अपना बल हमारे साथियों का बल से मिल करके जो है कितने लोगों से आज, मतलब आज हम 13-14 दिनों में कितने लोगों से मिले हैं, और सभी लोगों को दिया है। किसी न किसी के मुंह से स्टेटमेंट आता रहता है कि मैं पैरवी में लगा हूँ, मैं पैरवी कर रहा हूँ। तो साथियों, हमसे जितना भी हो सका है हमने किया है, और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, पहले भी बताए हैं कि हमारी जब भी तबीयत बिगड़ेगी तो बहुत गंभीर वाली बिगड़ेगी, हल्की फुल्की नहीं बिगड़ेगी। कई दिनों से पेट हमारा नहीं सही था ये ठंडी की वजह से, मगर कल रात को साथियों टोपी नहीं लगाए थे, इस कारण हमारी हमारी तबीयत, हमारे सर में ठंड लगने के कारण सर में दर्द हुआ, और जो है सीने में जकड़न टाइप का है। जकड़न टाइप का है। सबसे बड़ी समस्या है, सब चला लेंगे साथियों, मगर बार बार पेट खराब होगा, भागना दौड़ना रहता है सबके पास। तो साथियों, आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, हमसे जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। मैं किसी से साथियों से नहीं कह रहा हूँ कि हमने करा दिया, या हमने कर दिया, या हमने कर दिया या करा दिया। मैं आप लोगों की मोहब्बत में उन गरीब गरीब मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए, उन बेवाओं के लिए, उन यतीमों के लिए मैं अपनी जान पर भी इस ठंडी में खेल करके अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए भी आप लोगों के लिए कार्य किया, और लगातार कर रहे हैं। मगर साथियों, फिर हम आपको बता दें कि बाहर रहने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कि हमें जब कहाँ भी जाना हो, फटाक से जेब से पैसा निकाले, फटाक से चले जाए, कुछ करना हो फटाक से पैसा निकाले चले जाए, कोई छपवाना हो पास से कर। मगर साथियों, 10, 5, 15 लोग आदमी दे करके इतनी बदनामी कर दिए कि हमने क्या बताएं। 10, 5 लोग इसलिए कहते हुए भी वो लगता है क्योंकि बदनामी नहीं चाहिए। और मैं आज आपसे बता दे रहा हूँ साथियों, अगर आप लोगों को काम लेना है तो एकता टीम का साथ देना होगा, तन से, मन से, धन से। और अगर आप लोग जो है ऐसे ही घर पे बैठ करके तमाशा देखना चाहते हैं, तो जो रास्ते हमवार किए हैं हम, हमारे साथियों ने, एकता टीम वालों ने, उन साथियों ने, सहयोग करने वालों ने, तो फिर वो अधर में लटक जाएगा। और साथियों, पैरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने माननीय अंसारी साहब से भी कहा था कि सर, हम उस दिन मिले थे, फिर आज मिल रहे हैं, और डेली आपके यहाँ आते थे, आप घर चले गए थे, फिर आपने बुलाया, फिर हम पहुँचे, और फिर ये लीजिए, मैं यही हूँ, जब तक कि हमको कोई परिणाम मिलता नहीं है सर, तब तक कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से। और कई जो है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो है संपर्क में है। और एक चीज़ और बता दें, जो फरवरी का बजट आता है, उसमें भी हमें विपक्ष के नेताओं के साथ में तालमेल बनाना है, ताकि वो भी हमारा मुद्दा उठाएं। अगर सरकार हिलावारी करना भी चाहे तो वो उठाएं। इसलिए अभी तो वो आ नहीं जाएंगे यहाँ पे, उनके गृह जनपदों में जा करके हमको मिलना है। बहुत समस्याएं हैं, बहुत खर्च है इसमें, अगर योजना को जिंदा करना है साथियों। कभी कभी बहुत मन टूट सा जाता है, बहुत मन टूट जाता है। जैसे कल हम करीब 6 घंटा वहाँ पर, 7 घंटा इंतजार किए, सुबह से निकले, उसके बाद में वहाँ जाने के बाद भी 6-7 घंटा इंतजार किए, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। आज भी वही स्थिति रही साथी, क्यों?
जहाँ पर मिले हम अपने स्तर से मिल लिए, मगर जहाँ पे दूसरे के स्तर से मिलना था साथियों, तो फ़ोन ही करते रह गए, इंतज़ार ही करते रह गए। खैर, आज नहीं तो कल मिलेंगे। बस आप लोगों सभी साथियों से दुआ की दरख्वास्त है, प्रकाश है कि आप लोग सभी साथी दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी मेहनत की गई है, वो सभी मेहनतों का परिणाम आए। हमारे मदरसा आगे कर शिक्षक खुशहाल हो, और हमारी तबीयत के लिए साथियों दुआ करिए, क्योंकि प्रदेश में रह कर के लाख जो आपके मिलने वाले हों या कोई हो, कितने दिन कोई कहाँ किसी के घूमने चला जाएगा, या कोई यहाँ कब तक के हमारा आके कोई साथ दे देगा। इसलिए साथियों जो है, आप लोगों को सोचना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि जो रास्ते हमवार हो रहे हैं, वो रास्ता बंद ना होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ साथियों, मैंने एक कोशिश की है अपने स्तर से, अपने साथियों के स्तर से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की हौसला अफजाई से आगे भी कोशिश करेंगे कि जो है लड़ें और जीते। अगर हम अब किसी भी, हमारे कुछ साथी कहते हैं बाबा केवल अपनी बात किया करो, ऐसे लोगों की बात मत करो, जो कोर्ट कचहरी में लूटा खसोटी किए हैं उनका बात छोड़ दो। तो मैं उनसे साथियों से कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं उनकी कोई बात नहीं करूँगा साथियों, मगर जब अति होगी तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, मैं बोलूँगा। और साथियों, आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, मेरी यही सोच है, और कहीं कुछ नहीं, कोई सोच नहीं है साथियों। अगर साथ देंगे तो आगे लड़ेंगे, अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो फिर हम वापस जाएंगे, फिर हम कोई तैयारी करेंगे, फिर कहीं से इंतजाम करेंगे, फिर किसी से उधार लेंगे या कुछ करेंगे, तैयारी करके फिर आएंगे। क्योंकि साथियों, ये फरवरी और मार्च तक लगातार पैरवी करना है, लगातार पैरवी करना है। आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। पौने 7,000 आदमी हमारे कुटुंब ऐप में है, 5.5 से अधिक हजार जो हमारे फेसबुक में है, और 10 हजार से ज़्यादा मैं व्हाट्सएप पे पहुंचाता हूँ। मगर इतनी निष्क्रियता है शिक्षकों में कि अगर वीडियो में अगर कोई अपना संदेश दो तो 10-5 लोग लाइक नहीं करते हैं, 5,000 लोग भी नहीं देखते हैं। तो साथियों कहाँ से कोई, यही जब हमारा मतलब मेन मकसद ये है, जब जो हमारी सूचनाएं हैं या हमारा वीडियो जब वायरल होगा, जब वायरल होता है तो अधिक लोगों को पहुंचता है, उसी हिसाब से अधिक लोगों तक पहुंचता चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ उसमें कमेंट जरूर करो, और उस पर कोई कमेंट ना करो, हमारी हौसला अफजाई न करो, उसमें उसी तो केवल इतना कमेंट लिखो, माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो, और 8 वर्षों का बकाया केंद्र का भुगतान करो, और सेवा योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करो। बस यही मेरी हौसला अफजाई है, और उसमें कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे वीडियो। उसमें दिखलाता है कितनी शेयर की गई, कितना लाइक किया गया, कितना कमेंट किया गया है, उसी हिसाब से आकलन होता है साथियों। 22,000 में अगर आपका 20,000 नहीं है, अरे जो भी है कम से कम जो है ना, दिन भर में आप उसको देखते हो तो शाम को लेटते समय वीडियो लगाइए, देखिए, लाइक करिए, अपना कमेंट कर दीजिए, माननीय योगी जी इंसाफ करो, माननीय मोदी जी इंसाफ करो। मैं कई माननीय विधायकों के पास और पार्टी के लोगों के पास अपनी वीडियो भेजता हूँ, जो अगर लाइकदार वीडियो होती है। तो साथियों आप लोग जो है परेशान न होइए, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आज तबीयत हमारी बिल्कुल नागवार है साथियों, बिल्कुल नागवार है साथियों, सच बता रहे हैं कि पेट में ऐंठन मरोड़ है, और जो है बिल्कुल चिकनी से पेचिस टाइप का आ रहा है। कल ठंडी लग जाने के कारण साथियों कि सुबह ही निकल गए थे, फिर इंतजार इंतजार करके वापस आ गए, मिल करके एक दो लोगों से हिम्मत नहीं हुई साथियों कहीं पे, क्योंकि अब खैर जो है कुछ है हमारे पास, तो हम बाद में आप लोगों को वक्त रहते दिखाते रहेंगे सबूत के साथ में। आप लोग जानते हो हम लोग हमेशा जो है पहले हल्ला नहीं मचाते, जब वो काम होता है या जो कुछ कुछ होता है तब हम लोग कहते हैं देखिए हम गए थे फला तारीख को, फला मिले थे, फिर उसके बाद में दोबारा उनसे मिलते हैं, फिर बताते हैं साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त साथियों कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर पैरवी करेंगे। अब जो है ठंडी, आज यहाँ कुछ हवा भी ज़्यादा बहुत ठंडी सुबह से चल रही साथी, दोपहर बाद से बहुत ज़्यादा चल रही, बहुत ठंड टाइप का है।
साथियों, अगर आपको आगे पैरवी करवाना होगा है और योजना को जिंदा करना है तो एकता टीम का साथ देना होगा, तन से, मन से, धन से। अन्यथा अब फिर जाने के बाद इंतजाम करके फिर आना पड़ेगा, तो फिर बीच में फिर लड़ाई कमजोर हो जाएगी। फिर नए सिरे से जो है सभी लोग दो भागो, सभी लोग भागो। मैं जिनसे मिलता हूँ मैं गिनती बताता हूँ कि 23 दिन हमने धरना किया था, 1 महीना उधर पड़ा रहे, 78 दिन उधर पड़े थे, आज 13-14 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। तो लगातार बताते हैं कि मैं यहाँ से गया नहीं हूँ, मैं यहाँ बराबर हूँ, तो उसका प्रभाव अलग होता है। खैर साथियों, दुआ में याद रखना, और जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमारे में जो है ज़्यादा एमबी रहती नहीं है साथियों। 4G का मोबाइल है, इसलिए बहुत एमबी लोड होती है, कई खर्च हो जाते हैं, बहुत दिन भर व्हाट्सएप देखना रहता है, वीडियो बनाना रहता है, बहुत लोडिंग करना रहता है साथियों। तो इसलिए आप सभी लोग अभी साथ दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करिए, इंशाल्लाह ताला पैरवी करेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सभी साथी अगर कोई सवाल है या कुछ है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, हम देखेंगे तो जवाब दे देंगे, या तो फिर जो है क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे सब कर देना साथियों, सवाल करने या कुछ बता देना। मगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट कमेंट किया करें, जो भी हमारे साथी हैं। और आप लोगों की हो सकता है कि फिर हम बता दें लास्ट टाइम पे, आप लोग सोच रहे होंगे बाबा अकेले हैं, अकेले। जो साथी आना चाहते हैं उनके लिए बहुत यहाँ खर्च होगा, तब जाकर रुकेंगे, तब हमारा क्या, कहीं भी पड़े, कहीं भी लेटिए, कहीं भी खा लिया, कहीं भी पी लिया, चल रहे हैं। मगर जब दो एक लोग आ जाएंगे साथ में, तो उसके लिए जो है अभी हम मोटरसाइकिल से भाग के चले जाते हैं बुक बुक करके, बाद में उसके लिए ऑटो करना पड़ेगा, तो ये सब खर्चा कहाँ से आएगा। मोटरसाइकिल वाला तो 2 लोग को बैठा लेगा, बैठाएगा जो है यही लोग को, तब उसमें डबल डबल के डबल से हार्ड खर्चा होगा। मैंने बहुत मुख्तसर से खर्चे में अपना काम चला करके आज इतने दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। और इसलिए बहुत सारे साथी हैं, सारे मदीकी साहब, साहब, हसन भाई है, पंकज भाई, और बहुत सारे साथी जो है अगर आना भी चाहे, अगर हम बुलाना भी चाहें तो कैसे बुला लें, किस तरीके से बुला लें। इसलिए जो भी अपने स्तर से जो काम कर रहा है वो करते दीजिए, सबका बैकअप मिल रहा है साथियों। अगर फिर भी कोई आना चाहता है, मैं किसी को रोका नहीं हूँ साथियों, आएंगे तो साथ मिलेगा सभी साथियों। अस्सलाम वालेकुम। और रही बात है साथियों, एक चीज़ और बता दें, कुछ है हमारे पास, आज गए थे पैरवी करने के लिए, बताएंगे इंशाल्लाह ताला, बाद में बताएंगे। तब तक कि आप लोग दुआ करिए कि सुबह तक हमारी तबीयत सही हो जाए साथियों, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ साथियों, सांस तक फूलने लगी, इतनी ठंडी हमको रात में लग गई है। आप लोगों से सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि हमारी तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए, और मैं कल से फिर जो है जहाँ भी, ऐसा ये लखनऊ है, और लखनऊ में आप लोग शनिचर इतवार सोमवार ये त्यौहार वो त्यौहार सोचते रहते होंगे, मगर ये लखनऊ है, और बहुत सारे नेता मंत्री का आवास यहीं पे हो जाता है, यहीं पे होता है, घर हो जाता है, पर्सनली वो लोग यहाँ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से लोग यहाँ पे रहते हैं। सबका मैं पता रखता हूँ साथियों, ये मत सोचा करें। कल संडे था, आप खुद देखिए, ये मान्य सम्मान अफरोज साहब से मिले, अगर हम कहते कल इतवार है, अब आज तो कोई नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं साथियों, पता रखना पड़ता है, और संघर्ष करने वाला पीछे नहीं हटता, तो सब कुछ मिलता है। बस आप लोगों के साथ की दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग हमारा साथ दें तन मन धन से, तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फरवरी गई तो मार्च भी गया, और अप्रैल में फिर कुछ नहीं, फिर लड़ाई लड़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर लड़ो। इसलिए आगे लड़ते लड़ते की हिम्मत भी सबकी टूट जाएगी, आर्थिक तंगी के कारण मैं भी टूट चुका हूँ, हमारे साथी भी टूट चुके हैं। तो इसलिए साथियों, इतने दिन से 8 साल कम नहीं होता है योजना को का नाम निंदा करते हुए। सभी साथी अपने हिसाब से अपना काम करें, वो लेटर दिया था सभी जिलाध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्षों को, माननीय विधायक को, माननीय सांसद, सत्ता पक्ष के लोगों को दीजिए, ताकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2 मांगों के बारे में भेजें, और जो है मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता टीम से मुलाकात करें, और जो जिस जिले से जो भी साथी के द्वारा अगर मुलाकात होगी, उस जिले के उस साथी को जरूर लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मदरसा आधुनिक शिक्षक जिंदाबाद।